अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 के लेसन नंबर 6 को देखेंगे, जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना है। आप भी कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूँ। हम सब जो है वो किसी न किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो हम सब कंज्यूमर हैं। सो आज हम अपने बिहेवियर को भी चेक करेंगे और मुझे भी बताइएगा, अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आपका कोई भी काम है, कोई भी वर्क ऐसा है जो आप मार्केट में हैं काम करने, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। आप अपने लफ्ज़ों में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर जो है वो मैं लेसन नंबर 7 आपका अपलोड करूँगी। क्लियर? तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर से मुराद ये होता है कि लोग अपनी इनकम को किस तरह अलग अलग चीज़ों और सर्विसेज पर ख़र्च करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर और खुशहाल बना सकें। इसमें कंज्यूमर की कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, यानी पसंद और नापसंद होती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और किस चीज़ को कम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। हर इंसान की चॉइस डिफरेंट होती है। कोई इंसान बर्गर पसंद करता है, कोई पिज़्ज़ा पसंद करता है। तो इस स्टेप में हम ये स्टडी करते हैं कि लोग एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर क्यों प्रेफर करते हैं। दूसरी बात, हम बजट कंस्ट्रेंट देखेंगे, यानी दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसका ये है कि हर इंसान के पास पैसा लिमिटेड होता है। इसका मतलब ये है कि हम सब कुछ नहीं ख़रीद सकते जो हम चाहते हैं। हमें अपनी इनकम के अंदर रहकर फैसले करने होते हैं कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तीसरी बात, हम इसमें कंज्यूमर चॉइस को देखेंगे, यानी अब जब हमने प्रेफरेंसेस और बजट दोनों समझ लिए, दोनों देख लिए, तो फिर हम जो है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। यानी कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि अपनी लिमिटेड इनकम में से कौन सी चीज़ों को ख़रीद कर वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है, यानी कि खुशी हासिल कर सकता है। सो कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली ये बताता है कि लोग अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से यूज़ करके अपनी ज़रूरत और खुशी को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड विल कंज्यूमर्स बाय टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अब हमने ये देखना है कि कंज्यूमर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें ख़रीद कर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है, कंज्यूमर का गोल क्या होता है? हर कंज्यूमर का गोल होता है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम से ऐसी चीज़ें ख़रीदे जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, यानी ज़्यादा खुशी हासिल हो उसे। इसके लिए वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स कंपेयर करता है। सबसे पहले वो मार्केट बास्केट जो है वो देखेगा। इसमें हमारे पास मार्केट बास्केट है। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि चीज़ों का एक ग्रुप या कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर ख़रीद सकता है। फॉर एग्जांपल फूड हो गया या क्लॉथिंग हो गई। हर बास्केट में डिफरेंट क्वांटिटी होती है और कंज्यूमर इनको कंपेयर करता है। ठीक है, जैसे आपके पास एक बास्केट ए है, उसमें फूड यूनिट्स कितने हैं? 20 हैं। क्लॉथिंग यूनिट्स कितने हैं? 30 हैं। दूसरी आपकी बास्केट नंबर बी है, उसमें फ़ूड आपकी 10 है और क्लॉथिंग यूनिट्स आपके 50 हैं। तो इसी तरह कंज्यूमर इन सब बास्केट्स को कंपेयर करता है और देखता है कि किस कॉम्बिनेशन से उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वो 3 बेसिक अजम्पशंस दी हुई हैं। एक हमारे पास है प्रेफरेंसेस आर कंप्लीट, यानी मतलब हर कंज्यूमर हर बास्केट को कंपेयर कर सकता है, उससे वो जो है वो पसंद या नापसंद डिसाइड कर सकता है। दूसरे में प्रेफरेंसेस आर ट्रांजिटिव दिया हुआ है, यानी अगर ए को बी से ज़्यादा पसंद है और बी को सी से, तो ए को सी से भी ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, इसके बाद मोर इज़ बेटर आ जाता है, यानी अक्सर कंज्यूमर्स को ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा पसंद होती है कम के मुकाबले में। ठीक है, सो कंज्यूमर हर मार्केट बास्केट को कंपेयर करता है और उन अजम्पशंस को यूज़ करते हुए वो ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करता है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। क्लियर? तो आपने ये मार्केट बास्केट याद रखना है और ये कौन से बेसिक अजम्पशंस है ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये कंज्यूमर्स ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ एनी गुड टू लेस। और ये अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में। देखिए, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी लाइन या ग्राफ होती है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड्स को शो करती है। इन कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर्स को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी अगर कंज्यूमर एक बास्केट की जगह दूसरी बास्केट ले तो उसकी सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल सोचिए कि एक कंज्यूमर को 2 चीज़ें पसंद है, एक फूड दूसरा क्लॉथिंग। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जिनसे उसको बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। उन सब कॉम्बिनेशंस को एक इंडिफरेंस कर्व पर जो है वो शो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स दिखाया हुआ है। इसमें है कि जो कॉम्बिनेशंस ए से बेटर हैं उनको ब्लू बॉक्स में दिखाया जाता है और इन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, और जो कॉम्बिनेशंस ए से वर्स हैं उनको येलो बॉक्स में जो है वो दिखाया जाता है, इनसे कम सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है,
यानी इन डिफरेंस कर्व पर जो पॉइंट्स होते हैं वो सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, इसलिए कंज्यूमर्स उनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन पर जो है वो इनडिफरेंट होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम दिखाई गई है, इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर फूड है और वर्टिकल एक्सिस पर क्लॉथिंग है। ठीक है, पॉइंट ए जो है ये रेफरेंस है। अब हम ये समझेंगे कि ब्लू बॉक्स में जो है वो ए से बेहतर कॉम्बिनेशंस हैं, यानी इस बॉक्स में जो पॉइंट्स हैं उनमें फूड भी ज़्यादा है और क्लॉथिंग भी ज़्यादा है, इसलिए ये ए से बेटर है। येलो बॉक्स जो है वो ए से कम बेहतर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ फूड और क्लॉथिंग दोनों कम है, इसलिए ये ए से वर्स है। सो याद रखिएगा कि ज़्यादा गुड्स मतलब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, कम गुड्स मीन के कम सेटिस्फेक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पे दूसरी डायग्राम भी देख लें आप। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशंस बी ए एंड डी जो है वो यील्ड द सेम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और ई इज़ प्रेफर्ड टू यू वन और यू वन इज़ प्रेफर्ड टू एच एंड जी। देखिए, कर्व पर जो पॉइंट्स है ए बी डी, उन सब का मतलब है कि कंज्यूमर को इन सब कॉम्बिनेशन से जो है वो सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो 20 फूड है और 30 उसमें क्लॉथ्स हैं, और बी में 10 फूड है और 50 क्लॉथिंग है, डी में 40 फूड है और 20 क्लॉथिंग है। तो इन सब को कंज्यूमर इक्वल समझता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बताया कि ई इज़ प्रेफर टू यू वन है और यू वन इज़ प्रेफर टू एच एंड जी है। ठीक है, देखिए इंडिफरेंस कर्व हमेशा जो है वो लेफ़्ट से राइट जाते हुए नीचे की तरफ झुकती है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम होती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन सेम रहती है। अगर कर्व अपवर्ड होती है तो इसका मतलब होता है कि ज़्यादा चीज़ होने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन सेम या कम हो रही है, जो मोर इज़ बेटर वाले रूल के खिलाफ होता है। ठीक है, सो इन डिफरेंस कर्व के ऊपर और राइट साइड पर जो कॉम्बिनेशंस होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ दोनों गुड्स ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं, इसलिए सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा होती है। और जो पॉइंट्स कर्व पर होते हैं उनसे बेटर होते हैं जो कर्व के नीचे होते हैं। ठीक है, सो इंडिफरेंस मैप का मतलब भी यही है कि बहुत से इंडिफरेंस कर्व्स का ग्रुप, हर कर्व जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करती है। नीचे वाली कर्व जो है वो कम सेटिस्फेक्शन होती है, ऊपर वाली कर्व जो है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है उसमें। तो हर कर्व ये बताती है कि कंज्यूमर किन कॉम्बिनेशंस पर इक्वल सेटिस्फाइड होता है। और इन डिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। अगर वो क्रॉस करें तो मोर इज़ बेटर वाला रूल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग का मतलब होता है कि सेम पॉइंट्स पर डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल्स मिल रही हैं, जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आगे हमारे पास एक जो डायग्राम दिखाई हुई है, हम इसके लिहाज से भी यहाँ पे समझ लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि दिखाई हुई है डायग्राम U1 U2 U3। ठीक है, तो इसमें यही है कि U1 लो सेटिस्फेक्शन होगी, U2 हाई सेटिस्फेक्शन होगी। सो रूल में यही है कि U2 जो है वो ग्रेटर देन U1 होगा, यानी ऊपर वाली कर्व बेटर होती है नीचे वाली कर्व की निस्बत। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस में है, हमने ये देखना होता है। इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जो है हमारे पास जो कर्व है, इन डिफरेंस कर्व्स कैन नॉट क्रॉस नहीं कर सकती, ये उसकी डायग्राम बनाई हुई है। यानी आपका जो मेन चीज़ है कि आपको थ्योरी समझ आ जाए तो आप डायग्राम का कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। देखिए MRS क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज़ की वो क्वांटिटी जो कंज्यूमर खुशी से सेक्रीफाइस करता है ताकि उसको दूसरी चीज़ की थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिल सके। यानी अगर मुझे एक चीज़ ज़्यादा चाहिए तो मैं दूसरी चीज़ जो है वो कितनी छोड़ सकती हूँ, तो ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल फूड, क्लॉथिंग, अगर कंज्यूमर ज़्यादा फूड लेना चाहता है तो वो कुछ क्लॉथिंग छोड़ने को तैयार हो जाता है। तो ये एक्सचेंज रेशो ही जो है वो MRS कहलाता है, और ये इन डिफरेंस कर्व की स्लोप से मेजर होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जैसे जैसे आप एक चीज़ ज़्यादा लेते जाते हैं, आप फिर जो है वो दूसरी चीज़ कम सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है कि पॉइंट AB पर जो है वो MRS 6 है, मतलब 6 यूनिट्स किसी एक चीज़ की जो है वो छोड़कर 1 यूनिट दूसरी चीज़ ले रहे हैं हम। ठीक है, पॉइंट DE पर MRS 2 है, अब सिर्फ 2 यूनिट्स छोड़कर 1 यूनिट ले रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि MRS कम होता जा रहा है। ठीक है, सो इन डिफरेंस कर्व्स अंदर की तरफ जो है वो मुड़ी हुई होती है, यानी कि कन्वेक्स होती है। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे एक चीज़ ज़्यादा मिलती है, कंज्यूमर को दूसरी चीज़ छोड़ने का जो है वो शौक कम हो जाता है। ठीक है, सो कंज्यूमर को यूजुअली बैलेंस्ड कम्बिनेशन जो है वो पसंद होते हैं। बहुत ज़्यादा एक चीज़ और जो है वो कम दूसरी चीज़ जो है वो उसको पसंद नहीं होती, यानी बैलेंस चीज़ें जो है वो पसंद करता है। क्लियर?
जैसे कि स्टूडेंट्स आपने ये डायग्राम भी देखी, इससे भी आपको जो है वो वाज़ह हो रही होगी चीज़ें कि कन्वेक्स कैसे होती है, ये नीचे की तरफ होती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये MRS का जो यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ -del-C/del-F, तो ये भी आपने क्विज़ के हवाले से याद करना है। अब हम जो है वो आगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है कि दो गुड्स ऐसी होती हैं जो एक दूसरे की जगह बिल्कुल आसानी से यूज़ हो सकती हैं और इनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि पेप्सी और कोको कोला, यानी पेप्सी की जगह हम कोको कोला यूज़ कर सकते हैं या कोको कोला की जगह हम पेप्सी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ब्लू पेन और ब्लैक पेन हो गया, अगर एक चीज़ ना मिले तो दूसरी सेम तरह का काम करती है, इसलिए कंज्यूमर उनको ऑलमोस्ट सेम समझता है। दूसरी बात है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दो गुड्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ साथ मिलकर यूज़ हो सकती हैं। इन डिफरेंस कर्व्स इनके लिए एल शेप जो है वो होती है, यानी कि राइट एंगल होती है। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है शूज़, जूते का लेफ्ट और राइट पैर दोनों, यानी दोनों एक साथ यूज़ हो सकते हैं और ये जो है वो अगर एक हो दूसरा ना हो तो हम यूज़ नहीं कर सकते। मोबाइल और सिम कार्ड दोनों एक ही बार यूज़ होते हैं। प्रिंटर और इंक वगैरह, अगर एक चीज़ ना हो तो दूसरी का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैड्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी होना कंज्यूमर के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। यानी जितनी कम होगी उतना बेहतर होगा हमारे लिए। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूशन कम होगी तो हमारे लिए बेहतर है। नॉइज़ हो गया, ठीक है, गार्बेज हो गया, इन चीज़ों को लोग जो है वो कम से कम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, एक जैसी चीज़ें जो रिप्लेस हो सकती हैं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, वो चीज़ें जो सिर्फ साथ यूज़ होती हैं। और BADS बैड्स क्या होती हैं, चीज़ें जो कम हो तो बेहतर होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग न्यू ऑटोमोबाइल्स की। अब हम समझेंगे कि कंपनीज स्पेशली कार, यानी जो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, नए मॉडल्स कैसे डिज़ाइन करती हैं। जैसे कि देखिए कार कंपनीज़ को टाइम पर जो है वो ये फैसला करना होता है कि कब नई कार मॉडल्स लॉन्च करने हैं, ठीक है, और कितना पैसा जो है वो कार के डिज़ाइन या स्टाइल चेंज करने पर जो है वो लगाना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीस्टाइलिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है वो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कंपनीज़ ये स्टडी करती हैं कि लोग किस टाइप की कार्स पसंद करते हैं, मॉडर्न डिज़ाइन, ओल्ड डिज़ाइन, कंफर्ट या फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। अब व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर कंपनी कंज्यूमर की पसंद को समझ ले तो वो जो है वो सही टाइम पर न्यू मॉडल लॉन्च कर सकती है और ऐसी कार जो है वो बना सकती है जो लोग ज़्यादा खरीदें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस A, इसकी हाई MRS है। वो कैसे है कि दीज कंज्यूमर्स आर विलिंग टू गिव अप कंसिडरेबल स्टाइलिंग फॉर एडिशनल परफॉर्मेंस, ठीक है। और कंज्यूमर परफॉर्मेंस B में क्या है, लो MRS है। क्यों, क्योंकि दीज कंज्यूमर्स आर विलिंग टू गिव अप कंसिडरेबल परफॉर्मेंस फॉर एडिशनल स्टाइलिंग, ठीक है। अब ये देखेंगे कि कंपनीज कैसे ये डिसाइड करती हैं कि लोग क्या पसंद करते हैं स्पेशली कार्स के डिज़ाइन में, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे सवाल बनता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कंज्यूमर्स क्या पसंद करते हैं। इसके लिए कंपनीज मार्केट रिसर्च करती है, यानी लोगों के बाइंग बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है। और एक रिसेंट स्टडी USA की कार मार्केट पर की गई है कि इस स्टडी में ये जो है वो पता चला है कि पिछले 20 सालों में ज़्यादातर लोगों ने कार की स्टाइलिंग यानी कि डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफर किया है। परफॉर्मेंस जो है वो स्पीड, इंजन पावर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो डिज़ाइन को दी गई है, ठीक है। सो जापानीज़ इंपोर्ट्स का एग्जांपल भी यहाँ पे है कि 1970 से लेकर 1980s तक इस टाइम पीरियड में जापानीज़ कार्स बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो कंपैरिजन में क्या हुआ था कि डोमेस्टिक जैसे कि लोकल US कार्स थी, सिर्फ 50% जो है 15% कार्स पर ईयर का डिज़ाइन चेंज होता था और जापानीज़ इंपोर्ट्स का 23% कार्स का जो है वो पर ईयर का डिज़ाइन चेंज होता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जापानीज़ कंपनीज ज़्यादा फास्ट डिज़ाइन चेंज करती थी, इसलिए वो कंज्यूमर्स की चेंजिंग प्रेफरेंसेस को बेटर मीट कर रही थी और उनकी कार्स भी जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी शॉप खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको जो है वो पहले मार्केट को स्टडी करना ज़रूरी होगा ताकि आपको पता चले कि लोग क्या चीज़ें पसंद कर रहे हैं, क्या ख़रीद रहे हैं, ताकि आपको फिर उसके हिसाब से चीज़ें चेंज करें और फिर आप जो है फ़ायदा हासिल करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।